हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं रावण के जीवन के बारे में। वैसे तो रावण सबके लिए एक नेगेटिव किरदार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही थी। हमें रावण की लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हमें अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें कि रावण की जो लाइफ थी, उन्होंने जो सोचा था वो उन्होंने पाया था। उनका अंत किस वजह से हुआ, इसलिए हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव ही करी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव थी, जिन चीज़ों से उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। आप बात कर ले भगवान शिव की भक्ति में, तो भगवान शिव की भक्ति में उन्होंने अपने शीश कटवा दिए। कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अपनी विश को पूरा करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी जो कि आम इंसान नहीं कर पाता है, हम और आप नहीं कर पाते हैं। तो हमें रावण की लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हम उन्हें नेगेटिव क्यों लेते हैं, हम उनको जलाते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक बुरा काम किया था। वो तो सब करते हैं, इंसान भी करते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ही इतना ज़्यादा ध्यान दें, इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा देखें, तो फिर हमें कहीं पे भी कोई अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन रावण की लाइफ से हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। अगर हम देखें, अगर हम जानना चाहें तो भगवान शिव के रावण सबसे बड़े भक्त थे, है ना। तो रावण ने जब कैलाश पर्वत के उठाने की जब कोशिश की थी रावण ने, तो उसमें जब भगवान शिव ने अपना जो पैर थोड़ा सा दबा दिया था, तो फिर रावण के उसके नीचे हाथ आ गए थे। तो उसके हाथ, पूरे हाथों से खून निकल रहा था और इतना कैलाश पर्वत का पूरा भार था और भगवान भोलेनाथ का भार आप समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए भी रावण ने जो है वहीं पे भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया और बाद में जाके वो रावण संहिता बनी। हम उस चीज़ को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। रावण संहिता को हम बहुत ज़्यादा मान देते हैं, लेकिन रावण को हम कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। रावण ने बुरा काम क्या किया था कि उन्होंने माता सीता का हरण किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मनमानी करी थी। लेकिन हम इस चीज़ के लिए ही ये रावण की वीरता थी कि रावण जो है, रावण को अहंकार था, लेकिन भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार जब हम करते हैं तब उससे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सिखाने के लिए होती है। और रावण भी एक महान आत्मा थी जिन्होंने कि मतलब बहुत सारे अच्छे काम भी किए। वो एक अच्छे पुरोहित थे। और फिर उन्होंने माता सीता का हरण किया, तो लेकिन अपवित्र नहीं किया था। तो जब भी एक बात मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कि आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि रावण की लाइफ से हमें सबसे ज़्यादा मेन बात क्या सीखने को मिलती है कि हम शत्रु के साथ भी किस तरह का बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें राम और रावण के जीवन से ही सीखने को मिलती हैं। जब भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंच गए थे और फिर वहाँ पे क्या किया, उनको भोलेनाथ की पूजा करनी थी। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन उसके लिए उन्हें जो है किसी सुयोग्य आचार्य की ज़रूरत थी, किसी पंडित की ज़रूरत थी। तो ये बात हम लोग मतलब ये बात बहुत ज़्यादा कम सुनने को मिलती है। क्योंकि जब भी हम इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं मतलब हम करते नहीं हैं क्योंकि भगवान श्री राम को तो हम पूछते हैं, लेकिन रावण का हमारी लाइफ में हमारे सबके सोच में जो है नेगेटिव किरदार ही है। तो रावण ने क्या अच्छा काम किया था? तो रावण जब भी श्री राम जब तपस्या करने वाले थे ना, जब वो शिवलिंग बना रहे थे, तो उनको वहाँ पे पूजा करवानी थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जामवंत से कहा कि मुझे जो है शिवलिंग की पूजा करवानी है और आप कहीं से जो है सुयोग्य आचार्य या सुयोग्य पंडित का निर्माण करिए, कहीं से भी लेके आइए और वो, ताकि मेरी पूजा सफल हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु यहाँ पे तो बाकी समुंदर हैं और जंगल है, बाकी यहाँ तो और कुछ नहीं हो मिल सकता है। और यहाँ पे कोई पंडित तो वैसे भी मिलेगा नहीं, ब्राह्मण कोई सुयोग्य आचार्य तो मिलेगा नहीं। लेकिन एक है, जो भी है वो हमारा शत्रु है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अगर शत्रु है तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो सुयोग्य है तो फिर उसको आप बुलाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि वो रावण है। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप उनसे बात करिए कि अगर वो आना स्वीकार करते हैं तो फिर जामवंत जो है वो रावण के पास गए। उन्होंने रावण से कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आप पंडित के रूप में चाहिए, क्योंकि मुझे किसी का जो है शिवलिंग का अभिषेक करवाना है, शिवलिंग की पूजा अर्चना, उसको पूरा करवाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो क्यों किसने करना है? तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने करना है और वो उनकी विजय के लिए चाहिए।
तो फिर जब उन्होंने इस तरह की बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब देखिए इतनी बड़ी उनके दोनों के बीच में शत्रुता थी, लेकिन उन दोनों ने अपने फ़र्ज को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा। तो हमारे लिए भी यही बात जो है मायने रखती है, हमें भी अपने कर्तव्य को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना है। हम किसके साथ शत्रुता निभा रहे, हमारा किसके साथ क्या वो प्रॉब्लम है, वो सब बात की बात है, लेकिन जहाँ पे हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे पास कोई क्वालिटी है और हमें उसका यूज करने के लिए कहीं पे भी मिल रहा है तो हमें उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य सबसे ज़्यादा मेन होता है, हमारा धर्म हमारा कर्तव्य। हमारा धर्म हमसे क्या कहता है कि जब आप जिस चीज़ के योग्य हो, अगर आप उस चीज़ को आपके पास कोई भी आपको उस चीज़ को करने का कोई अवसर दे रहा है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। तो यही रावण ने भी किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी इंसान थे। तो अब वो तो क्योंकि वहाँ पे जब उन्होंने माता सीता का हरण किया तो वो बहन की उसमें आ गए थे, क्योंकि उनकी बहन ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। तो यही बात होती है, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं और हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम दूसरों की बात सुन रहे हैं, तो फिर रावण की तरह ही हमारा नाश भी होता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे लाइफ में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ रही है, अगर वो हमारे लिए सही है तो वो हमारे लिए सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रावण ने जो है सारी सामग्री भिजवाई पूजन की, और फिर वो खुद ही वहाँ से चले गए। और फिर जाके उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से भी कहा कि राम जो है शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे आचार्य के रूप में जा रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी अर्धांगिनी है तो बिना अर्धांगिनी के जो है वो पूजा पूरी नहीं होगी। तो फिर वो वहाँ से माता सीता को भी इज्जत के साथ उन्होंने विमान पे बिठाया, और माता सीता ने भी इज्जत के साथ ये स्वीकार किया, और फिर वो भगवान श्री राम के पास चली गई। तब फिर वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने अपना आचार्य होने का पूरा फर्ज निभाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने अपना पूजन वगैरह किया, तो सामग्री भी वो सारी लेके गए। तो फिर भगवान श्री राम ने जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आपकी धर्म पत्नी को बुलाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मतलब आपका जो है आपकी पत्नी है, आप उनको घर में छोड़ के नहीं आए, कहीं वो गई नहीं है, और आपकी पत्नी यहीं पे मेरे साथ ही है। तब वो उनको मान के साथ वो उनको लेके आए, और फिर उन्होंने उनको पूजा में बिठाया, और फिर उनकी पूजा संपन्न करवाई। फिर उसके बाद जब माता सीता ने आशीर्वाद उनसे लिया तो उन्होंने उनको सौभाग्यवती और सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। क्योंकि अब वो उनके साथ लड़ाई थी, जिस काम के लिए लड़ाई थी उसी को आशीर्वाद भी दे दिया, क्योंकि वो उनका धर्म था, वो उनका पहला कर्तव्य था। और फिर उसके बाद जब भगवान श्री राम ने भी उनसे आशीर्वाद लिया तो उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया कि आप लंका के विजयी बनो। तो रावण की ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं सिखाती है। और अब ये तो योद्धा का धर्म होता है, अगर उन्होंने किसी काम को करने के लिए ठान लिया तो मतलब अब वो उसको पूरा करके ही दम लेके, फिर चाहे उसमें उनके प्राण जाए, क्योंकि एक योद्धा का कर्तव्य यही था उस टाइम। अब तो खैर ये नहीं है, उस टाइम होता था कि हम जो योद्धा है वो अपने जो उसने एक बार युद्ध स्टार्ट कर दिया, फिर वो युद्ध भूमि में बेशक क्यों ना अपने प्राण त्याग दे, वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। तो यही बात थी यहाँ पे भी। अब उनका इस तरह से अंत होना लिखा था तो फिर वो इसी तरह से ही उनका अंत हुआ, वरना तो अभी उनको तो अमृत भी था, उनके नाभि में अमृत था, वो कभी भी मर नहीं सकते थे। लेकिन भगवान की लीला है ये, किसको कितना समय तक रहना है, किसको कितने टाइम के बाद जाना है, ये सब वो ही तय करते हैं। हम सब इन सब में कुछ नहीं कर सकते, भगवान की लीला है, और वो जो भी करवाना चाहते हैं हमसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने माता सीता को वो वैसे ही वापस ले गए अशोक वाटिका में, और फिर उसके बाद जो है युद्ध स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने जो है, फिर जब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि आप दक्षिणा में हमसे कुछ मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो सारे बानर जो थे और जो रीछ भालू जो भी थे वहाँ पे सब लोगों को ये था कि कहीं ये भगवान श्री राम को वापस जाने को ना कहे। लेकिन रावण ने ये नहीं कहा कि आप वापस जाइए, उन्होंने ये कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तब जजमान मेरे सामने हो। उन्होंने ये मांगा, उनको ये पता था, उनकी भक्ति अलग थी, उनको पता था कि भगवान है, लेकिन इस बात के लिए उनको पता था कि उनको इस बात का गौरव था कि मुझे मारने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा इस धरती में, और वो भी नर के रूप में इतनी सारी लीला करनी पड़ी, तब जाके मेरा अंत हो रहा है। तो इस बात का उनको गर्व था। और एक बात और होती है, जब
राक्षस जो है पहले का आतंक इसीलिए मचाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान के हाथों उनकी मृत्यु होती थी, और जब उनकी मृत्यु भगवान के हाथों पे हो गई तो मतलब उनकी मुक्ति निश्चित है। अब वो दोबारा से इस कोई भी लाइफ हो तो वो उसमें नहीं भटकेंगे, वो अब सीधा मुक्ति पाएंगे और भगवान के शरण में जाएंगे। तो ये सब होता है। कुछ लोग ऐसे, कुछ राक्षस ऐसे थे जो कि ये सब कार्य करके करते थे कि हमारी मृत्यु भगवान को आना पड़े हमें मारने के लिए, ताकि हम मुक्ति पा सके। उनको ज्ञान सब कुछ था, लेकिन काम फिर भी ऐसे उल्टे उल्टे करने की भगवान को खुद आना पड़े, और जब भगवान के हाथों से उनकी मृत्यु होती तब वो मुक्ति पा जाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो हम तो अभी भी मतलब अगर हम देखें तो फिर एक तरह से बुराई इतनी ज़्यादा भी नहीं थी रावण की, क्योंकि माता सीता को उन्होंने वैसे भी छुआ तक नहीं था, और क्योंकि अपना धर्म रखा, अपना मान रखा, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने माता सीता को एकदम पवित्र रखा। और भगवान श्री राम की भी मर्यादा थी कि उन्होंने भी मतलब अपना कर्तव्य पूरा किया और रावण को मारकर ही माता सीता को अपने वहाँ पे ले गए। ये एक उदाहरण होता है हम इंसानों के लिए कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है, किस तरह से हमारे कर्तव्य है, कौन सा हमें धर्म का पालन करना है, कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है। तो इन सारी चीज़ों का जो है भगवान हम सब के लिए ही एक उदाहरण सेट करते हैं, इसीलिए ये सारी लीलाएँ करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो सबके पालनहार है, हम सब तो उनके खिलौने हैं। जिस तरह से उनका मन होता है वो हमें अपने खिलौनों को जो है वो अपने रास्ते मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उनके साथ लीला करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा भी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।